आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाऊं, चिंतन करके दिल में बिठाऊं, हर पल तुझसे शांति पाऊं। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। हे प्रभु, मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि मेरे विरुद्ध झूठे गवाह खड़े हो गए हैं। उनके रोम रोम में हिंसा भरी हुई है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। फोटो लेने वाले कभी ग्रुप फोटो लेते हैं तो कभी क्लोजअप। 12 शिष्यों के साथ जब यीशु खड़े होते हैं, अगर कोई ग्रुप फोटो लेता है तो सब अच्छे दिखेंगे, पूरे 12 और यीशु के साथ। लेकिन जब एक एक का क्लोजअप निकाला जाता है तब पता चलता है कि एक एक शिष्य किस प्रकार दिखता है। वैसे इन दिनों में हम प्रेरितों के क्लोजअप को देखते हैं, विशेष विधि से पेत्रुस, यूदस और योहन के क्लोजअप को। और साथ साथ कलीसिया चाहती है कि हम अपने क्लोजअप भी देख लें, अपने आप को जांच करें 41 के समय में। विशेष विधि से इस समय, इस सप्ताह में, पुण्य सप्ताह में हमारे जीवन को बारीकी से देखें, करीब से देखें। जो परिवर्तन हमें लाना है, परिवर्तन लाने की कोशिश करें और अपने जीवन को बदलें, ताकि हम प्रभु का अनुभव अच्छे ढंग से कर पाएं। हमारे पापों और गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हुए कहे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी कृपा से हम अपने प्रभु के दुख भोग की स्मृति इस प्रकार करें कि हम अपने पापों की क्षमा पाने के योग्य बन जाएं। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर युगानी जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय शुद्ध करे, अभी इससे प्रभु का वचन सुना सके, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ,
नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 1 से 6। मैंने तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाए। दूरवर्ती द्वीप मेरी बातें सुने। हे दूर के राष्ट्रों, कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा। मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर। तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। अब तक तेरे महान कार्य की घोषणा करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। जिस तरह मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए ले जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य था जिसे वह प्यार करते थे। उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था।
सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसीलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र यूदस करयोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस लिया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उससे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, मिस बलिदान की शुरुआत मैंने कहा था कि इन दिनों में शिष्यों का क्लोजअप हम लोग देख रहे हैं। आज के पहले पार्ट में हमने देखा चारों दिशाओं को अपने सामने रखकर उनके सामने नबी ईसाया कुछ गंभीर बात रख देते हैं। नबी कहते हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। इस बात को, यह नबी ईसाया के बारे में है और इसी बात को हम नबी यिर्मयाह के बारे में भी सुनते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी मुझे कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के पास एक योजना है और हमारे जन्म से पहले ही प्रभु योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद उसी के अनुसार लोगों की सृष्टि करते हैं। प्रभु मनुष्य की सृष्टि, तो नबी यिर्मयाह के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार यिर्मयाह की सृष्टि हुई और इसीलिए उस योजना के अनुसार
उन्हें विभिन्न क्षमताओं से भर दिया। और इसी प्रकार आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी ईसाया के बारे में प्रभु की एक योजना थी, उसी के अनुसार ईसाया को ईश्वर ने गढ़ा उनके माँ के गर्भ में। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ रहकर उनकी नबियों की हर एक व्यक्ति की मदद करते रहते हैं। वाक्य 6 से 8 में हम सुनते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 से 8। यिर्मयाह एक बालक था, उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये न कहो कि मैं बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही करोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तो इसी प्रकार नबी ईसाया के बारे में भी, जिनको प्रभु ने चुना था माँ के गर्भ में, हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 5 में, मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हो गया, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। नबी ईसाया अपने आप को प्रभु के बुलाहट के लिए काबिल नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ और अशुद्ध होठों वाले के बीच में रहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है वाक्य 6 में, एक सराफिम उठकर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होंठों का स्पर्श किया, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया। मेरा यह सब बोलने का ये मतलब है कि प्रभु जब किसी को बुलाते हैं उनके लिए प्रभु योजना बनाते हैं। आज जब हम पेतरुस और यूदस के बारे में भी सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तब हमें ये याद करना चाहिए उनके लिए भी प्रभु ने कुछ योजना बनाई। जब राजा साउल को प्रभु ने नियुक्त किया, उनके लिए भी प्रभु ने योजना बनाई। सवाल ये है, आगे चलकर ये लोग किस प्रकार अपने बुलाहट के जीवन को जीते हैं। यिर्मयाह ने अपने बुलाहट के अनुसार जीवन बिताया, ईसाया ने अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताया। उनमें भी कमियां थी, लेकिन यूदस का जीवन ऐसा था कि ईश्वर की योजना को उसने खराब कर दिया। ईश्वर की बहुत अच्छी योजना थी यूदस के लिए, लेकिन उस योजना को यूदस ने बिगाड़ दिया। पेतरुस ने भी थोड़ा सा बिगाड़ा, लेकिन वापस प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसको फिर से ठीक कर दिया। प्रभु ने उसे क्षमा की। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सब आज के दिन अपने बुलाहट के बारे में सोचें। प्रभु के पास मेरे लिए कौन सी योजना है? जिस प्रकार मैं जीवन जीता हूँ, क्या वो प्रभु की योजना के अनुसार है या नहीं? आइए हम इस पर मनन चिंतन करें।
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परम पिता हमारा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार के इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। जिन लोगों को तू इन पवित्र उपहारों का सहभागी बनाता है, वे इनका पूर्ण फल प्राप्त करें। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद भोग और प्रताप में पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता है और क्रीस्त में हमारा उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रीस्त के द्वारा। प्रभु क्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानी जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिदायी उपहारों द्वारा पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।